चुनाव आयोग डॉक्यूमेंट मांगे, उसके लिए एक प्रॉपर समय होना चाहिए। और कल का जो बंद है वो विपक्षी दलों का बंद है, इंडिया गठबंधन का बंदी है, ठीक है। और इंडिया गठबंधन में हम लोग शामिल नहीं है। बंदी जैसे मसले पे बंद का समर्थन नहीं करती है। हमारा विचार मुद्दा आधारित है। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले ही ऐसा निर्णय क्यों आता है? 12 सालों से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, 20 सालों से बिहार में सरकार है। अब इस प्रकार का फर्जी काम अगर हो रहा है तो इसके लिए कौन दोषी है, ये तो बिहार की जनता और देश की जनता देख रही है। शायद कहीं वो बिहार के मतदाता जो बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की बात लेकर के अपने मन में और चुनाव के समय आएंगे, अगर उनका मतदाता सूची से नाम हट जाता है तो उनको निराशा होगी। कई एक मतदाता ऐसे होंगे जो शायद मतदान करने भी नहीं आ पाते होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक 2 महीने पहले इलेक्शन कमीशन का एक फैसला आता है जिसमें वोटरों को नया से पुनर्विचार करके जो वोटर लिस्ट है पहले से उसकी समीक्षा करके और नए सिरे से वोटरों को वोटर लिस्ट बनाया जाएगा। जैसे ही यह खबर निकल के सामने आती है, बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो जाती है, माहौल गर्म हो जाता है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से इस पर बयान देने लगते हैं। आज हमारे साथ जन सुराज से सोनपुर विधानसभा के भावी प्रत्याशी तनु जी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि चुनाव आयोग का यह फैसला कैसा है। सबसे पहले तनु जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। जैसे कि चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है बिहार विधान चुनाव से जस्ट पहले, इसको आप कैसे देखते हैं? बस यही गलती है। सबसे बड़ा बात यही है कि विधानसभा चुनाव के ठीक पहले ही ऐसा निर्णय क्यों आता है। इसमें कहीं न कहीं लगता है कि सत्तारूढ़ दल जो आरोप लगते आ रहे हैं कि संवैधानिक व्यवस्थाओं का दुरुपयोग होता है, एक बार फिर जो है इस बात को हवा मिलती है कि बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले इस प्रकार का कदम क्यों उठाया जाता है। अगर इस प्रकार का कदम उठाना ही था तो लोकसभा चुनाव बीता था, 1.5 साल का समय था। आप इस बीच में इन प्रक्रियाओं को कर सकते थे, या फिर 2-4 महीने बाद जब बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाता है तो फिर इस प्रक्रियाओं को किया जा सकता है। लेकिन चुनाव के ठीक पहले इस प्रकार का फैसला आना ये उचित नहीं है। जैसे कि समय आपने कहा कि कम दिया गया है, लेकिन जो लोग यहाँ के वोटर हैं उन लोगों को पहले से वोटर कार्ड बना भी हुआ है, लेकिन जब चुनाव आयोग दोबारा से यदि अपना डॉक्यूमेंट्स मांग रही है तो फिर देने में क्या परेशानी है? देखिए, चुनाव आयोग डॉक्यूमेंट मांगे, उसके लिए एक प्रॉपर समय होना चाहिए। 6 महीना, 8 महीना, 1 साल तक का समय आप दे सकते हैं, क्योंकि हर 5 साल के बाद चुनाव होता है, तो पूरे 1 साल का समय भी आप दे सकते हैं। इसमें किसी को कोई गुरेज नहीं होगा। आपको यह जानना चाहिए कि बिहार के बड़े पैमाने पे युवा, बिहार के मतदाता पलायन कर चुके हैं। बिहार के बाहर रोजगार के लिए बिहार के लोग शिफ्ट हो चुके हैं और वो सिर्फ अपने पर्व त्योहारों में आते हैं। कई एक मतदाता ऐसे होंगे जो शायद मतदान करने भी नहीं आ पाते होंगे। लेकिन इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान करने के लिए वैसे मतदाता आएंगे, उन्होंने मन बना रखा है। और हमको लग रहा है कि अगर इस प्रकार का जो फैसला लिया गया है चुनाव आयोग के द्वारा, शायद कहीं वो बिहार के मतदाता जो बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की बात लेकर के अपने मन में और चुनाव के समय आएंगे, अगर उनका मतदाता सूची से नाम हट जाता है तो उनको निराशा होगी और ये बिहार के लोगों के साथ अन्याय होगा। इसलिए हमारा स्पष्ट मानना है, जनसुराज का मानना है कि ये प्रक्रिया चुनाव के बाद भी किया जा सकता है। अगर बिहार के मतदाता सूची में फर्जी मतदाता हैं, अगर ये बात मान भी लूं कि बिहार के मतदाता सूची में या देश के मतदाता सूची में फर्जी मतदाता हैं, तो उन्होंने इतने सालों तक मतदान किया है, एक बार और सही, लेकिन फर्जी मतदाताओं को हटाने के लिए कहीं सही मतदाताओं को बाहर न कर दिया जाए, ये डर मन में सता रहा है। आप हटाना चाहते थे हटा सकते थे, लेकिन ऐन वक्त पे ये फैसला लेना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए, क्या लगता है इसमें जो है, आपने बताया कि जो मजदूर बिहार से बाहर रह के पलायन कर चुके हैं, नौकरी व्यवसाय करते हैं, वो लोग को आने में परेशानी होगी, और किस तबके के लोग होंगे जिनको परेशानी हो सकती है? काहे, क्योंकि हमारे बिहार में जो है कई ऐसा भूमिगत क्षेत्र है जो कि बाढ़ से पीड़ित है, और हमेशा यह देखा जाता है कि जैसे ही बाढ़ का पानी उनके घर में, उनके जहाँ मवेशी रहते हैं, जहाँ पर उनका सामान रहता है, वह सब जगह पानी में डूब जाता है। उस कारण से वह ऊंचे स्थान को अपना चिन्हित करके वहां रुकते हैं, फिर वापस 2-3 महीने बाद जा पाते हैं। कई लोगों का ये भी हो सकता है कि डॉक्यूमेंट्स जो है वह नहीं मिले। क्या लगता है? डॉक्यूमेंट वाले में तो थोड़ा ढील दिया गया है और हो सकता है कि आगे चल के भी डॉक्यूमेंट वाले में ढील दी जाए, लेकिन इस प्रकार की व्यवस्थाएं अभी होना उचित नहीं है। चुनाव के ठीक पहले ये व्यवस्था, मैं बार बार कह रहा हूं, ये उचित नहीं है। और डॉक्यूमेंट की जहां तक बात है, डॉक्यूमेंट तो वही दिखाएगा ना जो यहाँ पे होगा। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि कई एक परिवार शिफ्ट हो चुका है, पत्नी और बच्चों को लेकर लोग बाहर रहते हैं छोटे छोटे कमरों में,
और वो लोग केवल अपना मतदाता सूची में सत्यापन कराने के लिए बिहार आए, ऐसा संभव नहीं है। वो आएंगे, बिहार में मतदान करने आएंगे, वो पर्व में आते हैं, वो होली में आते हैं और छठ में आते हैं, और बड़ी मुश्किल से जो है जहां काम करते हैं वहां से कर्ज लेकर के आते हैं, और फिर 1 सप्ताह के अंदर फिर कमाने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि सुबह कमाना है तो शाम में खाना है। तो वैसे लोगों के ऊपर, जो बिहार के गरीब गुरबा लोग हैं, उसके ऊपर इसका असर पड़ेगा। इसलिए जन स्वराज पार्टी चाहती है कि इस काम को अभी तत्काल रोक दिया जाए और चुनाव के बाद इस काम को कर ले, कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, 9 जुलाई को जो है इंडी गठबंधन जो है वो चक्का जाम करने का आह्वान किए हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। उनमें कई ऐसे घटक दल हैं जो कि समर्थन किए हैं, लेकिन उन घटक दलों में तेजस्वी प्रसाद यादव के अलावा कोई ऐसी पार्टी जो है या ऐसा आह्वान नहीं किए हैं या बयान नहीं दिए हैं। जन स्वराज का क्या स्टैंड है? जन स्वराज इस प्रकार के बंदी जैसे मसले पे बंद का समर्थन नहीं करती है। हमारा विचार मुद्दा आधारित है और हमने स्पष्ट कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग से भी लीगली तरीके से, कानूनी तरीके से जो व्यवस्थाएं हो सकती हैं, उस प्रकार से काम करेंगे। हम बाकी दलों की तरह नहीं है, हमारा पार्टी बिल्कुल अलग है और हमारा मुद्दा भी बिल्कुल क्लियर है कि हम शिक्षा और रोजगार पे बात करेंगे। चुनाव के पहले इस प्रकार की जो बातें हो रही हैं, ठीक है, लोग मुद्दे से भटके ना, इसका भी ध्यान देना होगा। और कल का जो बंद है वो विपक्षी दलों का बंद है, इंडिया गठबंधन का बंदी है, ठीक है, और इंडिया गठबंधन में हम लोग शामिल नहीं है, इसलिए हम लोग इस बंद के हिस्सा नहीं है। बाकी कई सारे लोगों का ऐसा बयान है कि यह एक एनआरसी का छोटा प्रारूप है। इसको पिछले दरवाजे से लागू करने का प्लान बनाया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, एनआरसी वगैरह से जोर किसी को नहीं देखना चाहिए। वो अलग बात है कि केंद्र की सरकार जो है कई प्रकार की नियमें लाती हैं, जिससे आम जनता कहीं न कहीं वो परेशान होता है। लेकिन फायदा भी तो होता है। फायदा क्या होता है आप बताइए, नोटबंदी का क्या फायदा हुआ? क्या आज के समय में इसी बिहार में जहां एनडीए की सरकार है, सरकारी अफसरों के यहाँ जब छापा पड़ता है, तो क्या बंडल के बंडल नोट नहीं मिलते हैं? मिलते ही हैं। उसके लिए कौन दोषी है? नोटबंदी तो हो गया था, जितने नोट दबे हुए थे, लोगों ने, जमाखोरों ने नोट दबा के रखे थे, सारे नोट तो बाहर आ गए। क्या लगता है यह वोटबंदी का प्लान है? वोटबंदी नहीं, ये देखिए, तो चूंकि चुनाव आयोग के द्वारा लिया गया निर्णय है, ठीक है, तो इसलिए हम स्पष्ट तौर पे उन चीजों में उलझना नहीं चाहते हैं, और मेरा मानना है कि ये चीजें अभी नहीं होनी चाहिए थी। जन स्वराज इन चीजों के विरुद्ध है। जन स्वराज का मानना है कि जो भी कानूनी प्रक्रिया के तहत इसका उपाय हो सकता है, हम लोग करेंगे कि मतदाता हमारे जो बिहार के हैं, जो वास्तविक मतदाता है, वो मतदान से वंचित ना हो, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी बयान आ रहे थे कि चुनाव आयोग के द्वारा यह फैसला लिया जाना जो है, कहीं न कहीं सही मतदाता छूट जाएँगे और इसमें कई सारे अपने बिहार में भी बाहरी लोग आते हैं और फर्जी जो है आधार कार्ड बना लेते हैं और उसके आधार पर कई और सारे डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। केंद्र में सरकार एनडीए की है, 12 सालों से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, 20 सालों से बिहार में सरकार है। अब इस प्रकार का फर्जी काम अगर हो रहा है, तो इसके लिए कौन दोषी है, ये तो बिहार की जनता और देश की जनता देख रही है। सरकारी सिस्टम पूरी की पूरी तरह से जो है डबल इंजन की सरकार चल रही है आपके हाथों में। आप ऐसे चीजों को, जहां फर्जी आधार कार्ड बन रहे हैं या जो भी चीजें फर्जी तरीके से हो रही हैं, अवैध हो रहे हैं, आप रोकिए। आपके पास पूरा पूरा सिस्टम है, पूरा पूरा अधिकार है। अगर नहीं रोक पा रहे हैं तो ये आपकी विफलता है। देखा गया है कि आधार कार्ड जो कि आजकल प्रत्येक आदमी का एक पहचान बन चुका है और इलेक्शन कमीशन का जो पहले लिस्ट आया था, उस लिस्ट में कहा गया था कि हम आधार कार्ड को मान्य नहीं करेंगे। तो क्या लग रहा है आधार कार्ड का यदि मान्य नहीं है तो फिर बनाने का क्या आवश्यकता होगी? अब इस बार पहली बार हम देख रहे हैं कि एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आधार कार्ड मान्य नहीं है। नहीं तो इससे पहले तो लगता था। आप कहीं चले जाइए, चाहे राशन हो, चाहे बैंक हो, सब जगह आधार कार्ड मान्य है। अगर आधार कार्ड फर्जी है, तो उन सारे संस्थाओं में भी एक बार जांच होनी चाहिए। जो लोग फर्जी राशन उठा रहे होंगे, जिनका फर्जी बैंक अकाउंट खुल गया होगा, ठीक है, सबके सब फर्जी हैं। तो आप जांच कीजिए, पूरी व्यवस्था आपके हाथ में है, कौन रोका है आपको? चलिए, बाकी आप अंत में चुनाव आयोग से क्या अपेक्षा रखते हैं? हम चुनाव आयोग से यही अपेक्षा रखते हैं, जन स्वराज पार्टी अपेक्षा रखती है कि इन चीजों को अगर आज तक नहीं हो पाया, तो कम से कम बिहार चुनाव तक इसको टाला जाए, ताकि हमारे जो बिहार के बाहर माइग्रेट कर चुके मजदूर हैं, गरीब गुरबा हैं, उनको मतदान करने से वंचित नहीं रखा जाए, वो कहीं छूट ना जाए। चलिए, आपने देखा कि जन स्वराज के जो कार्यकर्ता थे, भावी प्रत्याशी थे सोनपुर से, उन्होंने अपना जो है अपना ओपिनियन रखा है चुनाव आयोग के सामने। बाकी इस विषय पर चुनाव आयोग क्या निर्णय लेती है, कल जो चक्का जाम होने का प्लान है वह कितना सफल होता है, इस विषय पर आगे बातचीत आपसे जारी रहेगी। मिलेंगे किसी अगले विजुअल वीडियो के साथ, तब तक की इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय बिहार।